क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे कितनी काली सच्चाइयां छुपी हुई हैं? क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे, जिनकी तस्वीरें हम हमेशा सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या कभी कास्टिंग काउच के अंधेरे पहलुओं का शिकार हुए हैं? तो ये जो ग्रुप्स काम करती हैं बॉलीवुड में, ये बहुत गलत तरीके से लोगों को टारगेट करती है, बहुत गलत तरीके से लोगों का काम। प्रियंका चोपड़ा, महेश भट्ट, करण जौहर जैसे नामों के साथ जुड़ी कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। क्या ये सब केवल अफवाहें हैं या फिर बॉलीवुड के सबसे गहरे राज का सच? क्या आप तैयार हैं उन राजों को जानने के लिए जो आज तक किसी ने भी खुलकर नहीं बताए? ऑडिशन के लिए एक आदमी ने अपने घर पे बुलाया था, बिना कैमरे के ऐसे बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरी लवर हो, आके मुझसे 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की वो सच्चाइयां जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक सस्पेंस? वीडियो देखें और जाने बॉलीवुड की काली सच्चाई। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ बने रहिए। Get all these Russian prostitutes to work here in Bollywood, and the producer basically wanted to go on a date with. हर साल मुंबई की तरफ एक लंबी लाइन लगती है, इतनी लंबी कि मंजिल तक पहुंच पाना तो दूर, कुछ लोग सिर्फ उसे देख ही पाते हैं। सपनों की नगरी में 50,000 से ज्यादा लोग हीरो हीरोइन बनने के लिए, किसी पोस्टर पर मुस्कुराने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और सपने अक्सर बस सपने ही रह जाते हैं। और इसके पीछे छुपा है बॉलीवुड का अंधेरा सच, कास्टिंग काउच। एक छोटा सा रोल किसी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है पावर और हैरेसमेंट की खतरनाक गेम। एक तरफ स्ट्रगल कर रहा एक्टर, दूसरी तरफ हवस से भरे डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स। सिनेमा इंडस्ट्री के इस काले सच को सलमान जैसे स्टार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हाँ, एकदम मेगा स्टार चिरंजीवी जी। You know when they say casting couch does not exist, it's wrong. कास्टिंग काउच सच है दोस्तों। जब एक नई लड़की मुंबई आती है तो वह अपना पोर्टफोलियो बनाती है, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स डालती है और कास्टिंग कॉल्स के ग्रुप्स ज्वाइन करती है। यही हर एक्ट्रेस का पहला कदम होता है, लेकिन यही वही वक्त होता है जब शिकारी अपना निशाना पहचानते हैं और असली खेल शुरू होता है। पहली मीटिंग आमतौर पर पब्लिक जगह पर होती है, जहां सब कुछ प्रोफेशनल और आरामदायक लगता है ताकि लड़की को कोई परेशानी न हो। फिर धीरे धीरे माहौल सेट होता है और एक दिन कहा जाता है सूट का बजट टाइट है तो मीटिंग अगर घर पे हो जाए तो बेहतर होगा। और यहीं से गलती शुरू होती है। जब लड़की डायरेक्टर के घर पहुंचती है तो प्रोफेशनल मीटिंग का दौर खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ होता है असली खेल। बातें पर्सनल होने लगती हैं और शब्द बदल जाते हैं। तुम में पोटेंशियल है, लेकिन इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यही वो पल होता है जब एक सपना टूटता है और एक नई लड़की कास्टिंग काउच का शिकार बन जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा जाल है जिसे इतनी चतुराई से बुनकर पेश किया जाता है कि एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को यह भी नहीं समझ आता कि कब वे इसमें फंस चुकी हैं। कोई कहता है बस एक छोटी सी पार्टी में इम्प्रेस करना है, तो कोई कहता है तुम्हें रोल के लिए थोड़ी सी बोल्डनेस दिखानी होगी। ये सब सुनने में प्रोफेशनल लगता है, लेकिन इसका असली मतलब कुछ और ही होता है। अगर लड़की इनकार करती है तो उसका सपना वहीं खत्म। कहा जाता है तुम इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हो या फिर तुम्हें और स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर जो हाँ कह देती हैं, उनके लिए एक लंबी सजा की शुरुआत होती है। एक सजा जो उन्हें एक छोटा सा रोल तो दिला सकती है, लेकिन उनकी आत्मा को हमेशा के लिए खोखला कर देती है। जैसा कि अलंकृता सहाय कहती हैं, अगर आप थोड़ा भी फ्रेंडली हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और बेड तक ले जाना आसान हो जाएगा। अगर आप थोड़े काइंड और भोले हैं तो वे आपको एक अलग तरीके से परसुएट करने लगते हैं। रश्मि देसाई भी कहती हैं कि उनके साथ शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक आदमी फेक ऑडिशन के लिए उन्हें बुलाता है, लेकिन असल में वो कुछ और ही सोच रहा होता है। जिसे किसी चीज का नॉलेज नहीं हो बाहरी दुनिया का, उसे बेवकूफ बनाना इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। विजेता बाघ, जिन्होंने कई मूवी सीरीज की हैं जैसे भोकाल और इंस्पेक्टर अविनाश, कहती हैं कि एक डायरेक्टर जो पहले उनका दोस्त बनता है और उन्हें हिंदी सिखाने की मदद करता है, बाद में उनका मिसबिहेव करता है। इन सभी की तरह बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे कल्की कोचिन, सुरवीन चावला, राधिका आप्टे, कंगना रनौत और विद्या बालन जैसे स्टार्स भी कभी न कभी कास्टिंग काउच के शिकार होते होते बच जाती हैं। चित्रांगदा सिंह ने बाबू मसाई बंदूकबाज के सेट पर अपने अनुभवों को साझा किया, जहां उन्हें इनडायरेक्टली सेक्सुअली हैरेस किया गया। डायरेक्टर कुशन नंदी के बारे में उन्होंने कहा कि वह सेट पर अक्सर वल्गर बातें करते थे और उन्हें नवाजुद्दीन के साथ बार बार 7 सेकंड का किसिंग सीन करने के लिए मजबूर करते थे।
इन इंटीमेट सीन को शॉट करने के बाद जानबूझकर डायरेक्टर उन्हें फिर से वही सीन शूट करने के लिए कहते थे, और वह भी पेटीकोट में। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां चित्रांगदा को अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा था, जिससे उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी, और फिर डायरेक्टर का कोई कॉल भी नहीं आता था। अब आप कह सकते हैं कि यह स्क्रिप्ट की डिमांड थी, लेकिन चित्रांगदा के अनुसार ये जानबूझकर उन्हें परेशान करने की कोशिश थी। ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के उस अंधेरे कोने की हकीकत है जिसे हम कास्टिंग काउच कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ नई लड़कियों या एक्ट्रेसेस के साथ नहीं होता। कई बार मेल एक्टर्स भी इसका शिकार बनते हैं, जैसे रणवीर सिंह, जो कहते हैं कि एक वक्त पर उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। A small time casting director, a producer. कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर, कमाल है सर। आयुष्मान खुराना ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह टीवी करते थे तो उन्हें काम के बदले शर्तें रखी गई थीं। जब उन्होंने कहा कि वह स्ट्रेट हैं, तो उन्हें बताया गया कि यह तो बहुत कॉमन है, स्टार बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि यह सब कैसे चलता है? क्यों कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता? क्या डर या मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि सब चुप रहते हैं? देखो, इसका सीधा कारण है पावर डायनामिक्स और डर। एक तरफ होता है स्ट्रगल कर रहा एक्टर, जिसका सपना उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, और दूसरी तरफ है एक पावरफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग एजेंट, जिसके हाथ में उनके सपने की चाबी होती है। यही डर है जो कई लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है, और यही सिस्टम चलता रहता है। जैसा कि साजिद खान का मामला है, जहां कास्टिंग काउच के कई आरोप उन पर लगे। टीवी एक्ट्रेसेस जैसे नवीना बोले, रैशल वाइट, सलोनी चोपड़ा, सरलीन चोपड़ा, अहाना कुमार, मंदाना करीमी, सभी ने इस पर आरोप लगाए। लेकिन हुआ क्या? उसे हाउसफुल 4 से निकालने के बाद सलमान ने उसे बिग बॉस में बुला लिया, ताकि उसकी इमेज को वाइड वॉश किया जा सके। कुछ इसी तरह शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में मीडिया पर्सन को भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी, सिर्फ एक रोल के लिए, और इसके बाद उन्हें जबरदस्त बैकलैश का सामना करना पड़ा। तनुजा चंद्रा का केस याद है ना? एक जानी माने डायरेक्टर ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि जब वह इंडस्ट्री में नई थी तो उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऐसे रोल्स के लिए अप्रोच किया जिसमें पूछा जाता था कि वह कितने बोल्ड सीन्स कर सकती हैं, मगर तनुजा ने इन सब को नकारते हुए अपने टैलेंट के दम पर नाम कमाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी के पास इतनी हिम्मत या रिसोर्सेज नहीं होती। एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो एक फेमस डायरेक्टर के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फिल्म का रोल मिला, लेकिन बदले में डायरेक्टर के साथ प्राइवेट मीटिंग्स अटेंड करने की डिमांड की गई। पायल ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू में इसकी शिकायत की, लेकिन इंडस्ट्री से उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इसके बाद उनका करियर भी संघर्षों से भर गया। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत होती है। कंगना रनौत, जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल है, ने कई बार कास्टिंग काउच के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि जब वह इंडस्ट्री में नई थी तो उन्हें भी ऐसे प्रपोजल्स मिले थे जहां उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे कहा गया कि अगर मैं बड़े प्रोड्यूसर के साथ एडजस्ट करूंगी तो मुझे बड़े रोल्स मिलेंगे, और यहाँ एडजस्ट करने का मतलब था तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। फिर 2018 में जब मी टू मूवमेंट इंडिया में आया तो बॉलीवुड में तूफान मच गया। कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने अपने अनुभव शेयर किए। धनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर और एक फिल्म डायरेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि ये तो अपनी ठरक निकालने का एक साइड का तरीका है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म के सेट पर उन्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें इंडस्ट्री से लगभग बॉयकॉट कर दिया गया। इस मूवमेंट में और भी बड़े नाम सामने आए, जैसे विकास बहल, साजिद खान और आलोक नाथ, जिन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। देखो, एक्ट्रेसेस इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्होंने मना कर दिया और अपनी मेहनत से पहचान बनाई, लेकिन असलियत कुछ और है। बॉलीवुड में बिना किसी के साथ सोए कोई आगे नहीं बढ़ सकता, सिवाय उस शख्स के जो किसी बड़े सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी हो। लेकिन यहाँ एक बात है जो सबको सुननी चाहिए। बहुत सी लड़कियां और एक्ट्रेसेस जो अब इंडस्ट्री में नाम कमा चुकी हैं, खुलकर इस बारे में बात कर रही हैं।
जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, तो उनका जवाब यही होता है कि उन्हें डर था। वे यह नहीं कह सकती थीं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है। अब यह सही भी है, लेकिन कभी कभी फेम पाने के बाद झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसी एक्ट्रेसेस जो पहले किसी डायरेक्टर या एक्टर के साथ 2-3 साल तक रिलेशनशिप में रहती हैं, पब्लिक में अच्छा बिहेव करती हैं और बाद में वही एक्ट्रेस उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाती है। पर दोस्तों, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर कोई मजबूरी को खरीद रहा है तो आप भी उसे बेच तो रहे हैं ना। आपकी इज्जत सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, न कि पैसा। बहुत सी एक्ट्रेसेस आज मीडिया में आकर रोती हैं कि उनका कोई नहीं था, दबाव था, उनके साथ ये सब हुआ। फिर कहती हैं कि बाद में अपने दम पर पहचान बनाई। अगर आपने अपने दम पर पहचान बनानी थी तो शुरुआत में इन चीजों को क्यों किया? और अगर पहचान खुद बनानी थी तो क्यों किसी की अननेसेसरी डिमांड पूरी की? देखो, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां बहुत से राज दबे हुए हैं जो शायद कभी बाहर नहीं आएंगे। बहुत सी नई एक्ट्रेसेस और लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब करती हैं और मैं कहूंगी कि कई बार तो खुशी खुशी करती हैं, लेकिन जब करियर में सफलता मिल जाती है तो वह अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी सुनाकर सिंपैथी लेने लगती है और दूसरों पर इल्जाम लगाती है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी होता है और ये कल्चर शायद कभी खत्म नहीं होगा। जब लोग अपने सपनों को खुद से बड़ा मानने लगते हैं तो उन्हें यह नहीं दिखता कि वह किस कीमत पर यह सपने देख रहे हैं। वे बस सफलता के महंगे ख्वाबों में खो जाते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं और यहीं से जन्म लेता है कास्टिंग काउच जैसा गहरा और खतरनाक वर्ल्ड। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक खौफनाक खेल है जिसे छुपाया जा रहा है? आज हमने बॉलीवुड की कास्टिंग काउच के काले और अंधेरे पहलू को उजागर किया, जिनका पर्दा अब उठ चुका है। ये सब सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इंडस्ट्री में ये राज हमेशा से दबे हुए थे, लेकिन अब वो सामने आ चुके हैं। किसी ने सही कहा है, सपनों को पाने की राह आसान नहीं होती, लेकिन क्या यह सच है कि इसके लिए आपको अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है? क्या इन बड़े नामों और उनकी सच्चाई से पर्दा हटना जरूरी था? हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार लगती है उतनी ही स्याह और खतरनाक है, लेकिन अब सच सामने आ चुका है और यही समय है जब हमें यह सब जानने का हक है। क्या आप इस अंधेरे खेल की और गहराइयों तक जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट का अगला एपिसोड, जिसमें और भी चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आएंगी।